नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं देव विद्यापीठ के इस खूबसूरत से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यूनिट 3, ठीक है, बीए प्रथम सेमेस्टर, यूनिट 3 का बीए प्रथम सेमेस्टर। इसमें क्या पढ़ेंगे? यह 5वां वीडियो है, चौथा नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यूनिट 3 का बीए प्रथम सेमेस्टर और क्या है, पॉलिटिकल साइंस है। ठीक, प्रथम सेमेस्टर वालों के लिए है। तो हमने पाँचवा वीडियो यही चालू किया है, चौथा वीडियो इससे पहले अपलोड किया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, एकदम बढ़िया से समझाया गया है वहाँ पे भी। तो इसमें मतलब 5 तक हमने पढ़ लिया था जो मूल अधिकार थे। 7 में से 5 मूल अधिकार पढ़ लिए थे और 7 में से 6वां 7वां आज पढ़ के ख़त्म करने वाले हैं। और भी चीज़ें इसी वीडियो में जानेंगे। ठीक, तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। संपत्ति का अधिकार 6वें में क्या दिया गया है भैया? 6वें में यही दिया गया है, संपत्ति का अधिकार, जिसे पहले मूल अधिकार माना जाता था। यानी कि जब से संविधान लागू हुआ 1950 से लेकर के 1978, यानी कि 28 साल लगभग मूल अधिकार माना गया किसे? संपत्ति को। यानी कि जो भी आपके पास धन है, प्लॉट हैं, ज़मीन वगैरह हैं, उन संपत्तियों को 28 साल यानी 50 से लेकर के 78 तक मूल अधिकार के अंतर्गत रखा गया था। पर अब नहीं है, यह किस में दिए गए हैं? आर्टिकल 31 में। तो आशा करता हूँ आर्टिकल 31 आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आर्टिकल 32 पे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 क्या कहा है? कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है सर, बताइए क्या है? तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 14 से लेकर के 30 तक की रक्षा आर्टिकल 32 करता है। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आया सर? तो इसमें यही पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि जो आर्टिकल 14 से लेकर के 30 या 31 तक जो भी मैंने बताया है, ठीक है, यानी 31 तक जो भी मैंने बताया है, यहाँ 30 दिया हुआ है लेकिन यहाँ 31 रहेगा। आर्टिकल 14 से लेकर के 30 तक जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, उसका एक रक्षा कौन करता है? आर्टिकल 32। यानी कि ये चीज़ें आर्टिकल 14 से लेकर के 31 तक जो भी चीज़ें बताई गई हैं, इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना है। किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। इसमें राष्ट्रपति हो या कोई भी हो, किसी की नहीं सुनवाई होगी, केवल आपकी होगी। लेकिन आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक, आर्टिकल 14 से 31 तक जो भी चीज़ें दी गई हैं, उनका समर्थन आर्टिकल 32 करता है। यानी भरपूर आपको फ़ायदा उठाने का मौका आर्टिकल 32 देता है। एक हेलमेट की तरह, जिस तरह से आदमी होता है उसको हेलमेट की आवश्यकता होती है अपने शरीर को बचाने के लिए, अपने मस्तिष्क को बचाने के लिए, उसी तरह से ये भी है आर्टिकल 32। ठीक है, यह आर्टिकल 14 से लेकर 31 तक जो भी चीज़ें हैं उनको बचाने का कार्य कौन करता है? आर्टिकल 32। आगे चलते हैं। हाँ, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य दिए गए हैं कुछ, मतलब उनको जैसे मूल अधिकार आपको दिए गए हैं कि मतलब ये चीज़ें आपके साथ नहीं होनी चाहिए, उसी तरह से ऐसा भी कहा गया है कि देश के लिए ऐसा ऐसा करना भी है। ये भी तो दायित्व बनता है हम सभी भारतीयों का। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य क्या क्या दिए गए हैं, इसको सबसे पहले मतलब हमारी जो प्रधानमंत्री जी हैं, महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चतुर्थ भाग ए में 10 मूल कर्तव्य जोड़ा 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, इससे पहले किसी के दिमाग में नहीं था कि भारतीयों को करना क्या चाहिए। जो एकदम बेसिक हो मतलब वो करना ही चाहिए हर भारतीयों को। हालांकि इसमें कोई विरोध नहीं है, अगर नहीं करेंगे तभी चलेगा, लेकिन देश के
नागरिक होने के नाते आपको ये चीज़ें करनी ही चाहिए। तो इसमें यही दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन में श्रीमती इंदिरा गांधी जी चतुर्थ भाग ए, जो चतुर्थ भाग ए है उसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़ी हैं। ठीक है, तो हम 10 को पढ़ लेते हैं आखिर है क्या, ताकि आप लोगों को भी मालूम हो कि एक नागरिक होने के नाते भारत में क्या क्या हमें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला मूल कर्तव्य इन्होंने यही दिया है कि संविधान का पालन, यानी संविधान का पालन हर भारतीयों को करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तथा उसके आदर्शों का मतलब उसके जो आदर्श हैं, जैसे B.R. अम्बेडकर जी, उनको भी आदर्श मान सकते हैं एक तरह से। लेकिन इनके आदर्शों जैसे जो भी अच्छी चीज़ें उसमें संविधान में हैं उनका सही से उपयोग करना चाहिए। संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। जो भी संस्थाएं बनी हैं, प्राइवेट हो या सरकारी हो, कोई भी संस्था हो, थाना हो, कुछ भी हो, कोर्ट कचहरी कुछ भी हो, उन संस्थाओं का एकदम मतलब सम्मान करना चाहिए। और राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्र का जो भी चिन्ह है, इन सब का सम्मान आप लोगों को करना चाहिए। यह पहला मूल कर्तव्य है। ठीक, दूसरा मूल कर्तव्य यही है कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन। जो राष्ट्रीय आंदोलन हमारे महात्मा गांधी जी हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद हुए हैं, इन सभी मतलब जो भी ये सब हुए राष्ट्रीय आंदोलन के जो भी प्रेरक आदर्श हुए, इनका हमें पालन करना चाहिए। ठीक, तीसरा है भारत की संप्रभुता। भारत को एक साथ लेकर चलना चाहिए, एकता, अखंडता, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध जो भी सब चीज़ें हैं, इनको एक होकर चलना चाहिए, एक रास्ते पे चलना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म जाति से ताल्लुक़ रखते हो। ठीक है, अखंडता की सुरक्षा, यानी अखंडता की रक्षा। हम जो भी भारतीय हैं, आप देखते होंगे जहाँ 2-4 लोग रहेंगे एक तरह के, वहाँ मारपीट तो होता ही है। हालांकि भारत में ऐसा बहुत ज़्यादा देखा गया है, लेकिन हमें अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। हम लोगों को भले हम लोग दूसरे जाति बिरादरी के हैं, गोरे हैं या काले हैं, लेकिन अखंडता यानी मिल करके रहना चाहिए और देश की रक्षा करना चाहिए। चौथे में दिया गया है देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा। हमें किसी भी हाल में देश के रक्षा के विरोध कुछ भी नहीं करना चाहिए। देश की हमेशा रक्षा करनी चाहिए और राष्ट्र सेवा अवश्य करनी चाहिए। मतलब धर्म के हिसाब से भी आप इसे देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पांचवा मूल कर्तव्य यही आपका है कि भारत के लोगों में समरक्षता, भारतीत्व की भावना का विकास करना। भारत के लोगों में, जैसे भारत के जो भी नागरिक हैं 130 करोड़ पहले तो थे, लेकिन 140, 45, 42 जो भी 143-44 करोड़ इस समय है। तो भारत के लोगों में समरक्षता, यानी समरक्षता मतलब समान रक्षा, सबको समान रक्षा की भावना से विकास कराना है, भारतीत्व की भावना का विकास कराना है। ठीक, यानी हम लोगों को यह मालूम होता रहे कि हम भारतीय हैं और मिलकर एक हिसाब से चलेंगे। कभी हमारा देश विश्व गुरु हुआ करता था, जिसका सपना आज हम देख रहे हैं, वो पहले ही हम लोग का पूरा हो चुका है, लेकिन हम लोगों की नींद नहीं खुली, हम लोग अभी तक अंधेरे में ऐसे सोए हुए हैं। हालांकि भारत एक समय हुआ करता था जब आर्यभट्ट जैसे लोग हुआ करते थे, वैज्ञानिक हुआ करते थे, महान वैज्ञानिक हुआ करते थे, तो भारत विश्व गुरु हुआ करता था, सभी देशों को विदेशों को राय दिया करता था। और भारत इतना भी बड़ा नहीं था, भारत और भी बड़ा था, जो कि अब अखंडता में नहीं रह चुका है, अब खंड खंड हो चुका है। हालांकि फिर से अब हम लोगों को प्रयास करना चाहिए शिक्षा इत्यादि के द्वारा कि भारत फिर से अखंड हो सके। छठवें में दिया गया है संबंधित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा। संबंधित मतलब आप जिस भी संस्कृति
संस्कृत का मतलब होता है संस्कार या विचार, जो भी कह लीजिए, परिष्कार इत्यादि। संबंधित मतलब जैसे आप किसी भी संस्कृति से हो, ताल्लुक़ रखते हो किसी भी संस्कृति संस्कार से, उसकी गौरवशाली परंपरा की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है। 7वां है प्रकृति पर्यावरण की रक्षा। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए हम लोगों को, यानी कि जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, इनके प्रति दया भाव रखना चाहिए और पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। लेकिन कुछ पैसों के लालच में कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि जानवरों को भी मार के खा जाते हैं, पेड़ पौधे भी काट के गिरा देते हैं फर्नीचर के लिए। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हम लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए कुछ भी। मानववाद यानी मानवता बनी रहे हम लोगों की। ज्ञान अर्जन यानी कि ज्ञान, दिन पे दिन ज्ञान का विकास करना चाहिए, ज्ञानी बनना चाहिए दिन भर। मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब आज पढ़ लिए हैं तो मतलब यही करके छोड़ दें, इसके बाद पढ़ना ही नहीं, मतलब पढ़बे नहीं करें। तो इस तरह का मतलब कोई भी चीज़ हम लोग के अंदर नहीं रहना चाहिए। और 9वें में दिया गया है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का मतलब यही है, जो भी सभी लोग जो भी चीज़ें यूज करते हैं, जैसे सड़क हो गया, सरकारी जो भी चीज़ें हैं वह सार्वजनिक चीज़ें हैं। ठीक है, सभी के उपयोग में की जाती हैं। सड़क अकेलिया तो कोई बनवाएगा नहीं, तो ये सार्वजनिक संपत्ति है। ठीक है, तो इसकी रक्षा सभी को करनी चाहिए और हिंसा यानी कि खून खराबा से दूर रहना चाहिए। 10वीं में दिया गया है व्यक्तिगत व सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करना चाहिए। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल जिसे पर्सनल आप कहते हैं उसे व्यक्तिगत कहते हैं। वह सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करना चाहिए। व्यक्तिगत मतलब अकेले होकर या सामूहिक उत्कर्ष, समूह में होकर के हमेशा अपने आप को आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही प्रयास करना चाहिए। आशा करता हूँ आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि भाई मेहनत लगती है। ठीक है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। तो इसलिए आप लोगों का यही दायित्व बनता है कि जिस तरह से मूल कर्तव्य देश के लिए आप लोग देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, उस तरह से एक एक साथियों का सपोर्ट करना भी बेहद ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ आप लोग मेरा भी सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं आगे भी वीडियो बनाऊँ, मोटिवेट होता रहूँ। मेरे प्रेरणा के स्रोत आप ही लोग हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है भाई, आप लोग हमारा सपोर्ट करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।